सच्चे गुरु की सेवा भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है, जिनके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं और जिन पर परमेश्वर की असीम अनुकंपा होती है, उन्हीं को ही सच्चे गुरु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक बार एक गुरुमुख आदमी का परिवार गुरुदरबार की सेवा किया करता था। गुरुद्वारे में जाकर उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वहाँ पर बैठे बैठे वो भी सेवा करता था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उसका परिवार ये सोचता था कि हम सब उस गुरुद्वारे में जाकर के रोज इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार में ये बच्चा अपाहिज क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन सत्संग प्रवचन चल रहा था। हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। उस अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरु से सवाल किया, महाराज जी, हम सब परिवार के लोग आपके दरबार में सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा ये बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर गुरु ने जवाब दिया, कहा वैसे तो ये बता नहीं सकते थे, पर इस समय तूने हजारों संगत के बीच में ये सवाल पूछा। अब अगर मैंने तेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लोगों का विश्वास डामाडोल हो जाएगा, इसलिए पूछता है तो सुन। ये जो बच्चा है जिसकी दोनों टांगे बेकार हैं, ये पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर के समय भोजन का टिफिन देने के लिए खेत को जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया कि बेटा खाना खा करके पापा को दे आ। माँ ने खाना परोस कर रख दिया और तभी इसके दोस्त ने आवाज़ लगाई और ये खाना वहीं छोड़ करके अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर के अंदर घुसा और वो थाली में खाने लगा, और जैसे ही ये घर वापस आया तो कुत्ते को थाली में मुंह डालते हुए देखकर पास में ही रखे एक लोहे की राड को उठा लिया, और इसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो अब जूठा हो चुका। बिना सोचे समझे उसने इस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे की राड का प्रहार किया कि वो कुत्ता अपनी जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर के घसते घसते अपनी जिंदगी को बिताया और आखिर में तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में इसकी दोनों टांगे बेकार हैं। ये अपाहिज होकर के पैदा हुआ। इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग तुड़वानी ही पड़ेगी। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल न दुखाओ, हमेशा ही सत्कर्म करते रहो। प्यारे सज्जनों, ऐसी ही एक बीबी जी थी, उन्होंने नामदान लिया हुआ था, बहुत भजन सिमरन भी करती थी, सेवा भी करती थी और किसी को कोई गलत बात नहीं बोलती, सबसे बड़े प्रेम से मिलकर रहती थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उनका आदमी उनसे रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता था। उस आदमी ने कई बार इनको इतना मारा कि उनकी एक हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का रोज का काम था लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना। उस बीबी जी ने एक बार अपने गुरु से अर्ज की, महाराज जी, सच्चे पातशाह, मैंने ऐसी कौन सी भूल की है? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, मैं क्या करूँ? महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीबी ने कहा, रोटी तो देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस बीवी ने सोचा कि शायद अब गुरु की कोई दया, कोई मेहर हो जाएगी और वो उसको मारना पीटना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई थी रोज ही अपने घरवाली की पिटाई करने की। कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, रोज लड़ाई झगड़ा करता है, मेरा क्या कसूर है? महाराज जी ने फिर उन बीवी जी से कहा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है?
उस बीवी ने कहा, हाँ महाराज जी, रोटी तो देता है। तो महाराज जी ने फिर कहा, फिर तो सब ठीक है, तुम अपने घर जाओ। बीवी बहुत निराश हुई। महाराज जी ने कहा, ठीक है। वो घर पर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव जैसे कहा तैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना चालू रखा। इन सब से बीवी बहुत तंग आ गई। कुछ 1 साल और गुजरे और उन्होंने फिर महाराज जी के सामने अर्ज लगाई, महाराज जी, मुझे वो अब भी बहुत मारता है, उसने मेरे हाथ की हड्डी भी तोड़ दी। मेरा क्या कसूर है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिलता? महाराज जी ने फिर कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? बीबी ने अर्ज लगाई, हाँ रोटी देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। ये बात सुनकर वो बीबी जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी, मुझे मेरा कसूर बता दीजिए। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? महाराज कुछ देर तक तो शांत रहे, फिर बोले, बीबी जी, तेरा घरवाला तेरे पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तो उसकी सौतेली माँ थी, तो रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिनों तक तो भूखा रखती थी। शुक्र मना, तो उसकी सौतेली माँ थी, तो रोज उसको सुबह शाम मारती थी। शुक्र मना, इस जन्म में वो तुझे रोटी तो देता है। ये बात सुनकर वो बीबी एकदम से चुप हो गई। महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तूने पिछले जन्म में किए हैं, ये उसी का भुगतान है। ये भुगतान तो तुझे करना ही है। फिर उस बीबी ने कभी भी महाराज जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच जान गए थे। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें भी कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार से रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सब हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए भजन सिमरन करते रहो, गुरु की सेवा करते रहो, और जिससे तुम्हारा ये जन्म भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए।